नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक था दैट वाज द प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन ही कर रहे हैं हम। और प्रोनाउन के दो काइंड्स हम लोगों ने कर लिए थे। एक हमने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया था और दूसरा हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं, टुडे वी आर टेकिंग द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। देन what is the concept behind relative pronoun? As the name signifies, ठीक है, नेम से ही हमें पता चल रहा है, it shows it is related with the such kind of relation। ठीक है, तो क्या है, आप इसका कंसेप्ट करेंगे अभी हम। तो रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन joins two sentences and shows its relation with इट्स एंटेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या करता है? इट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस। ठीक है, इतना कंसेप्ट तो क्लियर है। एंड शोज इट्स रिलेशन विद इट्स एंटेसिडेंट। अब ये क्या है एंटेसिडेंट? एंटेसिडेंट का मतलब होता है, एंटेसिडेंट मीन्स पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद हिंदी में पढ़ा होगा आपने। तो जब जहां पे आप लोग, जैसे कि ये कीवर्ड्स है हु, whom, दैट, ये क्या है? आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस में जब आपको ये मिलेंगे तो इनसे पहले सेंटेंस में जो आपको नाउन मिलेगा वो इसका क्या होगा? एंटेसिडेंट। ठीक है, तो क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइंस टू सेंटेंसेस एंड देन व्हाट इट डज, उसके बाद ये क्या करता है? इट शोज इट्स रिलेशन विद इट्स एंटेसिडेंट। ठीक है, तो अब ये जो वर्ड होगा आपको, जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको जब ये वर्ड सेंटेंस में मिलेगा तो ये अपना रिलेशन किसके साथ दिखाएगा? उसी सेम सेंटेंस में आने वाले इससे जहां पे ये वाला वर्ड लिखा होगा उससे पहले कोई भी प्रोनाउन आया होगा तो उसके साथ अपना रिलेशन बताएगा। ठीक है, सेंटेंस में खुद से पहले आने वाले नाउन के साथ अपना रिलेशन बताएगा। ठीक है, सेंटेंस में जो ये जो कीवर्ड्स हैं इनसे पहले जो नाउन्स आएंगे वो होंगे इनके एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट मतलब पूर्व पद। ठीक है, तो उनके साथ अपना रिलेशन बताएगा। तो दो बात होगी, एक बात, it joins two sentences and shows its relation with its antecedent. Fine, okay. So that was all about the concept of a relative pronoun. In it has two kinds. Now come to the, अब relative pronoun खुद भी एक kind है लेकिन इसके अंडर इसके खुद के भी दो kinds हैं। First one is continuative, okay. Second one is restrictive. First one is continuative and सेकेंड वन इज रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, तो क्या है इसमें, इसका कंसेप्ट देखते हैं पहले। जो कंटिन्यूएटिव रिलेटिव प्रोनाउंस हैं आपके, क्या है इसका कंसेप्ट? सच प्रोनाउंस डू नॉट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ देयर एंटेसिडेंट। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे ये अपने एंटेसिडेंट के साथ रिलेशन बताएगा। ठीक है, दैट्स द डिफरेंट इशू। ठीक है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। ठीक है, रिलेशन बताना और फीचर बताना बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कंटिन्यूएटिव प्रोनाउन जो होगा, इट डू नॉट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ देयर एंटेसिडेंट। अब जो उसका एंटेसिडेंट सेंटेंस में आएगा, पूर्व पद जो आएगा, उससे पहले आने वाला नाउन जो होगा सेंटेंस में, उसकी वो फीचर्स नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है, माइंड इट, उसकी वो फीचर्स नहीं बताएगा। ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल, इट विल मेक यू वेरी क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज आई मेट राम हु रिटर्न्ड माय बुक। ठीक है, अब यहां पे हम दो, ये जो वर्ड है ये है आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। पहले तो ये सबसे पहले है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव कौन सा? कंटिन्यूएटिव रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कि अगर हम इसकी जगह ये वाला यूज करते तो ये रिप्लेस हो सकता था इसकी जगह, ठीक है। आई मेट राम एंड ही रिटर्न्ड माई बुक, ठीक है। अब यहाँ पे एज इट्स कंसेप्ट टेल्स अस कि ये फीचर्स नहीं बताएगा। अब आई मेट राम हु रिटर्न्ड माई बुक, ठीक है। अब ये हुआ है, ये क्या है, ये एक्शन हुआ है, एक्शन डिस्क्राइब होगा, फीचर डिस्क्राइब नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, ठीक है, कि क्या होगा, यहाँ पे एक्शन डिस्क्राइब होगा, लेकिन यहाँ पे एंटेसिडेंट की, एंटेसिडेंट मतलब इस, ये है आपका प्रोनाउन, कंटिन्यूएटिव प्रोनाउन, और ये है इसका एंटेसिडेंट, ठीक है, ये है एंटेसिडेंट, इसके जस्ट पहले आया हुआ नाउन, ये होता है एंटेसिडेंट। तो यहाँ पे ये इसकी फीचर नहीं बताएगा, विशेषता नहीं बताएगा, नहीं बताई विशेषता, यहाँ पे बताया गया सब्जेक्ट का, नाउन का एक्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। शी रिलीज्ड द पैरट व्हिच फ्लू अवे। इनका ये जो मैंने ये लिख रखा है ये ब्रैकेट्स में, इसका मैं ऐसे भी आपको ये सेंटेंसेस आ सकते हैं, बट वहां पे बात अलग होगी, ठीक है, लेकिन ये रिप्लेस कर सकते हैं इन वर्ड्स को, ठीक है, ये, लेकिन ये फिर तब आपके ये प्रोनाउंस नहीं होंगे, फिर ये आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स बन जाएंगे, और ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस बोलते हैं। फिर ये कंजंक्शंस में ऐसे बन के आएंगे, ठीक है। लेट अस कम बैक टू द प्रोनाउंस फर्स्ट, व्हाट एवर वी आर स्टडिंग। ओके, तो शी रिलीज्ड द पैरट विच फ्लू अवे है, क्या है कि जो पैरट था उसको रिलीज किया और वो फ्लू अवे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि विच की जगह हम एंड इट भी यूज कर सकते थे, ठीक है, जब बात कंजंक्शन की हो रही है तब। ओके, नाउ एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंस, सो लेट अस डिस्कस द प्रोनाउंस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, कंटिन्यूएटिव रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आप देखिए इसका एंटीसीडेंट क्या है, पैरट, ठीक है। अब पैरट, जब when the parrot flew away then it shows its action, the action took place, ठीक है। तो जो एक्शन हुआ उसको डिस्क्राइब किया, ना कि फीचर को। नेक्स्ट इज he broke my toy which I bought today, ठीक है। ये है आपका प्रोनाउन, ये है आपका एंटेसिडेंट, ये है आपका कंटिन्यूएटिव रिलेटिव प्रोनाउन, ये है एंटेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे भी वही इसने किया, इसको क्या किया, इसका, इसकी फीचर बताई, सॉरी इसका क्या बताया, इसका एक्शन बताया, ठीक है, कि जो यहाँ पे आपका क्या था, जो टॉय था, ठीक है, वो टॉय जो था वो टूट गया, जो जस्ट उसने आज ही खरीदा था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूएटिव रिलेटिव प्रोनाउन। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि विच और हु जो है वो मतलब विच और हु दो ऐसे कीवर्ड्स हैं, आपके प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो कंटिन्यूएटिव प्रोनाउंस के में आप यूज कर सकते हैं, और इनके बाद आपको कॉमा भी यूज करना है। विच एंड हु, कंटिन्यूएटिव प्रोनाउंस में आप इन दोनों को ही यूज कर सकते हैं ज्यादातर, ठीक है, और इनके बाद यू नीड टू प्लेस कोमा जस्ट आफ्टर इट। ओके, नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव relative pronoun. Okay, then what is the concept of restrictive relative pronoun? So such pronouns describes the features of their antecedent. अब यहां describe करते हैं, यहां पे describe नहीं किया, लेकिन यहां पे describe किया, ठीक है, किसको, फीचर्स ऑफ देयर एंटीसीडेंट, ठीक है, अपने एंटीसीडेंट की फीचर्स को डिस्क्राइब किया। कैसे किया, लेट अस टेक द एग्जांपल्स। आई नो द गर्ल हु अब्यूज्ड यू,
ठीक है। अब देखो ये है आपका रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये है इसका एंटीसीडेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोला, आई नो द गर्ल हु अब्यूज्ड यू, ठीक है। तो अब मान लो मैंने ही बोला उसको, लड़की को, सामने वाले को जिससे बात हो रही है, दैट आई नो द गर्ल हु अब्यूज्ड यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे उसको अब्यूज किया है, बुरा बर्ताव किया है उसके साथ, लड़की के साथ। तो ठीक है ये एक्शन हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे अवस्था है, यहाँ पे आपका कोई एक तरह का फिजिकल एक्शन नहीं है, यहाँ पे ये है आपका स्टेटिव वर्ब, ठीक है। धोखा जो भी है, बुरा बर्ताव किया है, तो इस लड़की की फीचर बताई, विशेषता बताई, किसने बताई, इसने बताई, ठीक है। इसने बताई, अपने एंटीसीडेंट की फीचर बताई कि वो धोखेबाज है या फिर वो बुरा बर्ताव करती है, ठीक है। तो come to the next example, tell me the name of the girl whom you want to help। यहाँ पे देखिए ये है आपका pronoun, restrictive relative pronoun, and this one is its antecedent, okay। tell me the name of the girl whom you want to help, ठीक है। अब ये जो गर्ल जिसकी बात हो रही है यहाँ पे एज एन एंटीसीडेंट, अब यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब हुआ कि वो गर्ल में, उस गर्ल जो जिस गर्ल की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं या तो वो पुअर है, गरीब है, या फिर हेल्पलेस है, ठीक है। तभी उसकी हेल्प की जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे गर्ल की फीचर एज एन एंटीसीडेंट डिस्क्राइब होगी। Come to the next example, I have read the book that you gave me, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका restrictive relative pronoun, this one is antecedent for this, okay। अब ये है आपका antecedent। अब किसकी, इस बुक के बारे में बताया जा रहा है कि उसको पढ़ लिया गया है, ठीक है। तो इन सच अ वे यू कैन डिस्क्राइब, you can understand the concepts of the continuative relative pronoun and restrictive relative pronoun। होप सो कि आपको जो मैंने कंसेप्ट कराया है थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है निचोड़ के आप लोगों को ये करवाने की। तो आप रिवर्ट करके थोड़ा चीजों को पॉज करके, जो व्हाइट बोर्ड राइटिंग है वहां पे आप पॉज करके जूम करके चेक कर लिया करो, आपको चीजें डेफिनेटली समझ आएंगी। अगर एक बार नहीं आएंगी तो दूसरी बार तो डेफिनेटली आएंगी, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।